अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो जब मैं सुबह उठी तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, जुम्मा का दिन था, वैसे वो वाइब भी कुछ और थी। और उससे भी बढ़ के ये कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन था, तो इससे बढ़ के खुशी हम लोगों के लिए और क्या हो सकती है। ये नेल्स फेक हैं और मैं इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। ये फतवा नहीं लगाना किसी ने भी। अच्छा जी, तो ये वाला जो ड्रेस था ना, मैंने कॉन्शियसली ही इस दिन के लिए रखा हुआ था कि मैंने इस दिन पे ग्रीन ड्रेस पहनना है और अपने दिन को मैंने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करना है, इस खुशी को मैंने मनाना है। तो इस वजह से मैंने ये ड्रेस रखा हुआ था और मैंने बोला हुआ था घर में कि हम कुछ मीठा भी बनाएंगे और मैं वो व्लॉग में ऐड भी करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। लें जी जनाब, आपने कंप्लीट लुक तो देख ली है। ये आप देखें कि हमने इस पे बर्ड्स बनाए हैं, हाउस बनाया है, स्माइलीज भी बनाई हैं, सो दैट वी कैन शो आवर एक्साइटमेंट ऑन दिस ग्लोरियस एंड मैग्निफिसेंट डे। इसी वजह से हमने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको अभी देती हूँ, उससे पहले आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। तो ये हैं जी 2-3 तरह के हलवा जात, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनको बनाते हैं। लें जी, ये आगे हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स, जिसमें शुगर है, सेमोलिना जिसको हम सूजी कहते हैं, और फूड कलर्स, कार्डमम, ये सारी चीज़ें जो भी चाहिए होती हैं हलवा बनाने के लिए, वो आप लोग जानते होंगे, वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो जी हमने एक सॉस पैन में सबसे पहले शुगर ऐड की है, उसमें पानी डाल दिया है, कार्डमम के 2-3 पीसेस डाल दिए हैं और ये हमने शीरा बनने के लिए एक तरफ रख दिया है। और दूसरी तरफ आपने ऑयल गरम करना है और उसमें सूजी को डाल के अच्छे से भून लेना है। चम्मच हिलाते रहिएगा वरना जल जाएगा। फिर आप भी वही कहेंगे कि बाऊ जी ने कहा हलवा बना दो, मैंने बना दिया, बट वो जल गया था। क्या हलवा? हलवा नहीं रे, बंगलो जल गया था। आपके साथ ये ना हो, इस वजह से आपने ये करना है। अभी ये जो शीरा है हमारे पास, ये हमने ज़्यादा बनाया था, इसको हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है क्योंकि हमें 3 डिफरेंट कलर्स चाहिए डेकोरेशन के लिए। हम कपड़ों को भी डिज़ाइन करते हैं, खाने को भी डिज़ाइन करते हैं। क्रिएटिविटी आपकी हर जगह नज़र आनी चाहिए। तो ये जी हमारे पास 3 डिफरेंट कलर्स के शीरा जात तैयार हो गए हैं। तो इसको हमने 3 डिफरेंट हलवा जात में कन्वर्ट करना है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो थोड़ी थोड़ी सूजी के भी पोर्शंस थे, उनमें हमने 3 तरह के वो कलर्स, फूड कलर्स ऐड करके तो हमने ये वाला अपना हलवा तैयार कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह के हमें 3 तरह के चाहिए और उसके बाद हमने कुछ मोल्ड्स लेके उसको डेकोरेट कर लेना है। हमारा जो आज का थीम है ना, वो सारा सुकून से, हैप्पीनेस से और वही काम सा इन्वायरमेंट हम बनाना चाहते हैं। तो हमने अपने ड्रेस पे भी ट्री बनाया है, बर्ड्स बनाए हैं। हम अपने इस जो स्वीट है उसमें भी हमने ट्री ही बनाने का सोचा है। तो उसके लिए अभी हमें चाहिए थे क्रश्ड आमंड्स, वो हमने ले लिए हैं और उनसे हम लोग इसको ट्री को शेप दे रहे हैं। इसका ट्रंक और ब्रांचेस वगैरह सारा कुछ बनाएंगे और उसके बाद वो जो हमारे पास मोल्ड्स थे उनके साथ हमने इसके फ्लावर्स वगैरह ऐड कर देने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपका ड्रेस और हुआ तो आप इसका थीम ही और कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों का तो मुझे आइडिया नहीं है कि कितने लोगों को मीठा पसंद है, कितनों को नहीं, लेकिन अगर कोई मौलवी साहब ये वीडियो देख रहे हुए तो उनके मुंह में अब तक बहुत पानी आ चुका होगा। अच्छा, मैंने ये सुना ही है कि उनको हलवा बड़ा पसंद होता है, लेकिन मुझे बेसिकली कोई पता नहीं है कि ये ऐसे ही उनके साथ रिलेट किया हुआ है या सच में ऐसा कुछ होता है। इसी तरह का मुझे एक जोक याद आ गया कि एक मौलवी साहब दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा। तो पास बैठे हुए एक आदमी ने कहा, मौलवी जी जहाद ते तुसी जाना नहीं ते हलवे च बंब किसे पाना नहीं। तो अगर ऐसा कुछ होता है वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैंने सुना हुआ ही है। शायद ये मिथ ही हो, लेकिन सुना तो ऐसा ही है। लें जी, इसी तरह हमारा ये एक डिज़र्ट रेडी हो गया है। हमने क्या किया, क्रश्ड आमंड्स के हमने ट्रंक बना दिया, ब्रांचेस बना दी और फिर हमने जो हलवा था उसके छोटे छोटे से फ्लावर्स बना दिए क्यूट से और उसके ऊपर हमने वाइट चॉकलेट चिप्स लगा दी। उनको हमने एज एन एंथर, वो जो बायो में पड़ा हुआ था वैसे ही वो सारा कुछ किया है ताकि वो कंप्लीट फ्लावर लगे। और ये हमारा दूसरा भी बन गया था। इसमें हमने जस्ट वो रेड कलर के फ्लावर्स बनाए हैं, ऊपर हमने क्रश्ड कोकोनट लगाया है और साइड में उसके हमने ग्रीन कलर से लीव्स बना दिए थे। फिर बारी थी इनको चेक करने की और जिसने भी इसको खाया बड़ी तारीफ़ें की कि बड़ा अच्छा बना हुआ है। और देखने से तो इसको वैसे दिल नहीं करता कि बंदा ख़राब करे, क्योंकि वो प्यारा इतना लग रहा था मुझे तो। लें जी, ये फर्स्ट बाइट आपका। ओके, अभी मैं खाती हूँ।
तो जी इसको मैंने फिर ख़राब कर दिया क्योंकि इसके डिज़ाइन से ज़्यादा मुझे अपनी भूख प्यारी है, जिसको मैंने मिटाना होता है सारा दिन ही। फिर उसके बाद मैंने दूसरे वाला ट्राई किया। कलर्स जब हमने डिफरेंट ऐड किए थे तो उसकी वजह से उनका टेस्ट भी डिफरेंट आ गया था। ये उठाया नहीं जा रहा था, थोड़ा मुश्किल हुई मुझे क्योंकि स्पून भी थोड़ा छोटा था, लेकिन फिर वो उसको थोड़ा सा ख़राब शराब करके मैंने वो दोनों ट्राई कर लिए। वो करने के बाद फिर मैं अपना मुँह मीठा करके वापस आ गई अपने काम पे। तो अभी मैं आप लोगों को अपनी ड्रेस की कंप्लीट डिटेल भी दिखाऊंगी, कैथरीन बाजी भी आपको फुल लुक भी दिखाती हैं। ये हमने जो है जी जब ये लिया था तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह डिज़ाइन करें। ये ड्रेस जैसे था अगर हम लोग वैसे ही इसको स्टिच कर देते तो ऑब्वियसली इसकी ये वाली लुक तो नहीं बननी थी। और मैंने पहले ही सोचा हुआ था दैट आई एम गोना वेयर इट ऑन 12th रबीउल अव्वल। तो मैंने अपनी बहन से डिस्कस किया कि हमें सूट का थीम ही ऐसा रखना चाहिए जिससे वो खुशी वाला सारा वो जो हमारा एक अपनी फीलिंग है वो इस ड्रेस में भी नज़र आए। तो इस वजह से फिर उसने ये स्माइलीज़ भी बनाई हैं, ये ट्री भी बनाया है, बर्ड्स भी बनाए हैं और ये सारा हमने इसी थीम पे डिज़ाइन किया है। खुशी से मुझे याद आया कि कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसकी खुशी मुझे अभी तक है। मैं सोच रही थी कि दुनिया में वाकई ही अच्छे और पॉजिटिव लोग हैं, इसी वजह से ही ये दुनिया कायम है। अदरवाइज़ जितनी नेगेटिविटी हम लोग देखते हैं, खुद फैलाते भी हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो नहीं करना चाहिए, तो अब तक तो ये तबाह हो चुकी होती। लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया को स्टेबल रखा हुआ है। तो जी उनका कमेंट कुछ यूँ था, वो पहले भी मुझे बड़ा मोटिवेट करती रहती हैं, दुआएं भी देती हैं। कल उन्होंने बड़ा ही सिंसियर सा एक लंबा सा मैसेज किया हुआ था, उसको पढ़ के मुझे बड़ी अपनायत की फीलिंग आई उनसे, क्योंकि मेरी उन सिस्टर ने लिखा हुआ था कि कोई और चैनल है एक, वो हमारा कंटेंट यूज़ कर रहा था इलीगल वे में, उसके अगेंस्ट हमने एक्शन भी लिया था और वो मैटर जो था हमारा रिजॉल्व हो गया है। इसी वजह से उन्होंने कल कमेंट किया कि मुझे तब गुस्सा आता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सोच के कि आप लोग इतने सिंसियर लोग हैं हमारे साथ, मतलब हमारा कंटेंट को यूज़ कर रहा है, उसको देख के आप लोगों को गुस्सा आता है कि हमारी मेहनत पे कोई क्यों गलत तरीके से एडवांटेज ले रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है आप जब लोग कमेंट करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग नहीं जानते हमें कितना ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलती है और कितना ज़्यादा हमारा जो खुशी का लेवल है वो बूस्ट हो जाता है। तो फिर हमारा दिल होता है कि हम आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे व्लॉग्स और इससे भी ज़्यादा मेहनत करके स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स लेके आएँ, ताकि आप लोग जो हमें अप्रिशिएट करते हैं उसका आप लोगों को कुछ सिला मिले। बाकी जो सिला है किसी को खुशी देने का वो तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है हर बंदे को सिला। इंसान किसी को कोई खुशी नहीं दे सकता अगर अल्लाह ताला उसको तौफीक ना दें। तो बाकी आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। जिस खूबसूरत बात से मैंने शुरुआत की थी उसी बात पे ही इख्तिताम करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक अकीदत से खूबसूरत सा शेर। और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये शेर कुछ यूँ है कि किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अल्लाह हाफिज़।